साथियों सबसे पहला सवाल तो यही बनकर आया कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, पॉसिबल कैसे हुआ ये? पॉसिबल कैसे हुआ से मतलब कहां से फाइटर जेट्स उड़े थे, कहां जाकर के हमला किया? हमको लोकेशन तो बताई जा रही है कि यहां पर हमला हुआ, लेकिन हमला करने के लिए फाइटर जेट्स ने क्या इजराइल से उड़ान भरी थी, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो, या फिर पर्शियन गल्फ में हो, अरेबियन सी में हो, यहां से उड़कर हमला करने गए थे, या फिर पाकिस्तान में से हमला करने गए थे? हुआ क्या था? हुआ यह था कि आज अमेरिका के फाइटर जेट्स सुबह अल सुबह उड़े थे अमेरिका से ही, और अमेरिका से उड़ते हुए अब आप देखने वाली बात यह है, कहा जा रहा है कि लगभग 37 घंटे का पूरा की पूरा ट्रेवल प्लान था इन लोगों का। खैर जो भी है, लेकिन चर्चा आप दूरी से नाप सकते हैं। मध्य में अमेरिका के अंदर से ये उड़ते हैं, यहां से उड़ करके इस अटलांटिक सी को क्रॉस करते हैं। पूरा पूरा अटलांटिक सी क्रॉस होता है। अटलांटिक सी के क्रॉस होने के बाद में जिब्राल्टर स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हैं। समुद्र ही समुद्र के ऊपर ये वाले फाइटर जेट्स चलते जा रहे हैं। और फिर यहां पर, क्योंकि देखिए ये दूरियां काफी ज्यादा दूरियां कंसीडर की जाती हैं, यहां से यहां तक पहुंचने में जनरल जो फ्लाइट्स होती हैं उनको कम से कम 15 से 20 घंटे का समय लगता है। ऐसे में आपका फाइटर जेट उड़ रहा है, हमला कर रहा है, और फिर लौट के भी वापस आना है, तो ये 37 घंटे के आसपास का मीडिया में न्यूज चल रहा है कि इतने घंटे का ट्रेवल टाइम था। एनीवे, यहां से फाइटर जेट्स उड़ते हैं, व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस है अमेरिका में, वहां से ये बॉम्बर जो हैं ये उड़ते हैं। ये बॉम्बर उड़ करके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से होते हुए जिब्राल्टर स्टेट को, और ये जो मैं साझा कर रहा हूं ये यूएस का ही मतलब यूएस के अंदर ही शेयर किया गया, चीफ ऑफ स्टाफ के द्वारा शेयर किया गया डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है। इसमें नॉर्थ अटलांटिक सी के बाद में जिब्राल्टर स्टेट, फिर मेडिटेरेनियन सी, फिर इजराइल के ऊपर से होते हुए जॉर्डन को क्रॉस करते हुए इराक के ऊपर से जाकर ईरान पर गोले गिराए। इस पूरे रास्ते में इन्होंने सेफेस्ट रूट फॉलो किया, किसी भी देश के ऊपर से नहीं उड़े। लेकिन किसी को यह डाउट ना हो जाए कि इस तरफ फाइटर जेट्स उड़कर जा रहे हैं, इससे बचने के लिए इन्होंने दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन की दिशा में भी अपने बॉम्बर्स उड़ा दिए कि उस तरफ जाओ और जाकर के उस तरफ गोले गिराने जाना है। उधर ईरान नहीं पड़ता, उस तरफ से जाने के लिए आपको वाया चाइना होकर इंडिया के ऊपर से होते हुए ईरान जाना पड़ता। इन्होंने दूसरी तरफ से उड़ा करके लोगों को भ्रमित किया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। यह अपेक्षित नहीं था कि इतना लंबा रूट लिया जाएगा, इतना लंबा रूट लिया गया। दूसरा, ये जब फाइटर जेट्स उड़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा फ्यूल भी कंज्यूम करते हैं। ऐसे में पूरे रास्ते कुछ और ऐसे हवाई जहाज उड़ते रहे जो फ्यूल के सप्लायर थे, यानी कि इन फाइटर जेट्स में चलते चलते में ही फ्यूल भरा गया। इसमें बहुत बड़ी चीजें आपको जो देखने की हैं वो ये हैं कि चला इनको पायलट ही रहे थे। अगर 37 घंटे ये केवल हवा में रहे हैं तो आप पायलट का मानसिक स्तर देखिएगा, स्ट्रेंथ समझिएगा, वो क्या करने जा रहा है, और 37 घंटे तक वो एक कुर्सी पर टिक के बैठा है। ये समझने वाली बात है, मतलब तमाम प्रकार की चीजें हैं। एनीवे, रास्ते में पूरी तरह ये जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं ये फ्यूल को रिफ्यूल करने वाले फाइटर जेट्स के अंदर हवाई जहाज थे, और इस तरह से ये यहां पर पहुंचते हैं। फॉर्दो, नतांज और इस्फहान में जाकर ये गोले गिरा देते हैं। ये पूरा की पूरा टाइमलाइन है, कितने बजे क्या शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि इस 18 घंटे, इसमें कई जगह 37 घंटे लिखा जा रहा है आने जाने के बारे में, कई जगह 18 घंटे लिखा जा रहा है कि ये पूरा की पूरा जो मिशन था ये 18 घंटे के अंदर चला था। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इस पूरे कार्यक्रम के अंदर लगभग 125 एयरक्राफ्ट का उपयोग किया था, और इस 125, देखो यहां पर आ रहा है कि 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री का अपडेट आया, उसमें उन्होंने बताया कि जो बॉम्बर है जिसके बॉम्ब गिराए जाने थे वो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर थे। 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने ईरान के फोर्डो, नतांज न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया था। यह जानकारी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के जनरल डैन केन के द्वारा फिलहाल दी गई कि हमने 125 एयरक्राफ्ट लगाए थे इस पूरे हमले के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में सुबह जो जानकारी दी थी वो दोबारा बताने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, लेकिन इस हमले के अंदर कुछ इस तरह से चीजों को रखा गया था। कहा गया कि मिसौरी में इनका एक एयरबेस है, वहां से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, और इस तरह से उड़ान भरी कि इस उड़ान को भ्रमित तरीके से लाया जा सके। हमला करने के लिए ये सबसे पहले न्यूक्लियर साइट पर गए और वहां जाकर के इन्होंने बंकर बस्टर बम गिराए थे, और ये बंकर बस्टर बम्स जो हैं वो गहराई में जाकर के, मैंने मॉर्निंग के सेशन में भी बताया था, जमीन के भीतर 60 मीटर तक ये ड्रिल करके अंदर घुस जाते हैं। जैसे अभी कुछ पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि उन क्षेत्रों को तो कुछ नुकसान हुआ ही
ही नहीं, वो ऊपर फटने वाले बम नहीं थे, वो ड्रिल करके अंदर जा करके 60-60 मीटर तक ड्रिल करके और जो फैसिलिटी है उसको नष्ट करने वाले थे। कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो ये मिसौरी एयरबेस है, यहां से 9/11 के बाद B-2 ये जो बॉम्बर जो फेंकने वाले जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी ये सब अब तक की सबसे लंबी उड़ान मारी जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी हमलों में 14 बंकर बस्टर बम चलाए गए, 2 दर्जन से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें चलाई गई, लगभग आधा घंटे तक अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान के वायु क्षेत्र में रहे। ईरान का डिफेंस पता ही नहीं लगा पाया। क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि इन बॉम्बर्स में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, आप इन्हें रडार से पकड़ नहीं सकते। फिर भी आप रडार से नहीं पकड़ सकते, लेकिन देख ही लो कि ये उड़ रहा, आपके ही उड़ते हुए हवाई जहाज देख लें कि ये उड़ रहा। इसलिए ईरान को चकमा देने का प्रयास किया गया और इसे चकमा देते हुए इन पर हमला करने के लिए भेजा गया। ठीक है, इसके बारे में जो अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस हैं डैन केन, उन्होंने कहा कि हमने ईरान को पूरे टाइम भ्रम में रखा ताकि हम उन्हें मौका ना दें कि वो हमारे फाइटर जेट्स को निशाना बना पाए। ट्रंप ने इस बारे में आते ही सबसे पहले जानकारी दी थी, लेकिन जो लोग ये दर्शाना चाहते थे कि देखो ये सारी चीजें एज इट इज हैं, तो निश्चित ही वो एज इट इज दिख भी सकती हैं, क्योंकि इसकी गहराइयों में जाकर के, पहाड़ों की गहराइयों में जाकर के ये फैसिलिटी विकसित की थी। ट्रंप की कुछ तस्वीरें बाहर आई जिसमें वो वॉर रूम के अंदर चिंतन करते हुए अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रणनीति बनाते समय कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन, ये सभी सदस्य मौजूद हैं और इस सिचुएशन रूम के अंदर लंबी चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच में लेकिन एक खबर और ट्रेंड होने लगी और वो खबर ये थी कि साहब यहां पे अमेरिका ने भारत के एयर स्पेस का यूज किया है। असल में लगभग 70 से अधिक जगह दुनिया में अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हुए हैं। बनाने को उसने अपने एयरबेस और अपनी जो सेना की फैसिलिटीज हैं, मतलब एयरबेस 70 से अधिक, इसके न्यूक्लियर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट आप बोल सकते हैं, होने को वो गल्फ के देशों में भी हैं, सऊदी, कतर, यूएई। लेकिन डर इस बात का था कि अगर यहां से उड़ करके हवाई हमला करने कोई जाएगा तो हो सकता है कि ईरान इन देशों को यह कहते हुए कि तुमने उसको अकोमोडेट क्यों किया, तुम पर हमला कर सकता है। लेकिन फेक न्यूज फैलाए जाना शुरू हुआ कि इंडिया ने अपना एयर स्पेस यूज करने दिया अमेरिका को इस हमले के लिए। देखिए, इसमें एक बात समझने योग्य है और वो ये है कि ये आया ही मेडिटेरेनियन सी होते हुए था और आकर के ईरान के ऊपर, पर्शियन गल्फ के ऊपर से उड़कर गोला फेंका है। तो पहला तो पॉइंट ये है कि भारत उस तरफ पड़ता ही नहीं है, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात को बढ़िया तरीके से उठा दिया। इतना तक न्यूज चलने लग गया कि इंडिया का एयर स्पेस यूज हुआ था। खूब जबरदस्त तरीके से लोग ट्रोलिंग पे उतर आए कि इंडिया ने ईरान के खिलाफ अपने एयर स्पेस को यूज होने दिया। बाद में पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक करते हुए कहा कि नहीं भैया, कोई इंडिया का एयर स्पेस यूज नहीं हुआ है। यहां पर ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जो मिसाइलें रूट फॉलो कर रही हैं वही रूट फॉलो किया गया और वहीं से जाकर के इन्होंने हमला किया। बाकी ट्रंप तो अपनी मंत्रमुग्धता में बिजी हैं ही।